हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आने वाले बोर्ड एग्जाम में बता रहे हैं। जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खासियत क्या है, ये हमेशा आपके बोर्ड पेपर में 8 नंबरों में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सीख लेते। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इस क्वेश्चन को आ जाए तब भी सॉल्व कर, इससे बेस्ट कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, रेखाएं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके सदिश समीकरण है। तो आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए उनको सीखते हैं। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे आपको दो आपको मिल जाएंगे। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दोनों समीकरण, तो इसमें एक समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और दूसरा क्या होता है कि सेम इसी में r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना कर लीजिए। अगर दो समीकरण बीच की दूरी तो हमेशा दो का समीकरण देगा। तो पहले वाले से तुलना करो तो देखो यहाँ पर इसके साथ जो आगे लिखा हुआ तो a1 हो गया। तो a1 की वैल्यू कितना आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। फिर दूसरा निकालो, अगर यहाँ पे b1 निकालेंगे, लेमडा के ये लेमडा है, लेमडा के बाद जो लिखा हुआ b1, तो b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप हो जाएगा। फिर आगे देखो a2 वेक्टर बराबर, जब दूसरे से तुलना करोगे तो इसके आगे देखो यहाँ पर प्लस है तो ये लिखा हुआ है a2 वेक्टर बराबर, ये a1 है ये a2 हो गए, तो 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप हो जाएगा। फिर आप b2 वेक्टर बराबर निकालोगे तो ये b2 है, तो यहाँ पर देखो म्यू b2 लिखा हुआ, तो म्यू के बाद जितनी वैल्यू लिखी गई है तो 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये अब इतना आ गया। अब इन पे दोनों सबसे पहले a1 और b1 निकाल लेंगे। जब a1 और b1 a2 और b2 निकल जाएगा तो एक बीच की दूरी का सूत्र होता है, आप सूत्र लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, फिर डॉट हो जाएगा a2 वेक्टर और माइनस a1 वेक्टर, फिर पूरे का बटा क्या होता है b1 वेक्टर और क्रॉस b2 वेक्टर, इसका भी क्या होता है मॉड होता है, और दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, इसीलिए इसके लिए क्या लगा हुआ मॉड लगा हुआ है। तो आइए अब इतना चीज़ हमें b1 क्रॉस b2 ज्ञात करना है, a2 माइनस a1 ज्ञात करना और ये दोनों ज्ञात करना। तो सबसे पहले अलग अलग ज्ञात कर लो। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर की वैल्यू ये है 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप हो जाएगा। फिर माइनस लगाइए, फिर यहाँ पर देखो क्या है a1 लिखा हुआ है तो i कैप और प्लस जे कैप, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कितना 2i कैप और ये हो जाएगा प्लस जे कैप और माइनस के कैप। ब्रैकेट ओपन करेंगे i कैप और माइनस जे कैप, अगर आप घटा दीजिए 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा i कैप हो जाएगा। यहाँ जे है यहाँ जे है तो घटा दोगे तो इसको लिख सकते हैं 0 जे कैप हो जाएगा और माइनस के कैप, ये इतना आ जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब हमें b1 वेक्टर क्रॉस b2 निकालना है, तो इनके लिए भी फार्मूला है। अगर आपको b1 वेक्टर क्रॉस b2 मिल जाए तो आपने पीछे पढ़ा था, इसको सबसे पहले एक सारणिक लिखते हैं। सारणिक में क्या लिखेंगे i कैप, बीच में j लिखेंगे, लास्ट में k लिखेंगे। यहाँ b1 लिखा है तो b1 का गुणांक ले ले 2 माइनस 1 और 1 हो जाएगा, 2 होगा माइनस 1 और 1 हो जाएगा। फिर आप देखिए b2 है, जब b2 ले लेंगे तो इसी का गुणांक 3 माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इनको क्या ये निकालिए, तो आपने पढ़ा था, इसको अच्छे से पढ़े हैं, पीछे वेक्टर पढ़ के आए हैं। ये आई कैप हो गया, तो आई कैप इसके सीध में ये लाइन, तो इसको गुणा 2 इक्के 2 माइनस 2, 5 इक्के 5, लेकिन बीच में माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप हो जाएगा, इसको गुणा करो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 इक्के, यानी जे के सीध में आ रहा है तो ये इससे गुणा 2 दूनी 4 और 3 इक्के 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। फिर प्लस के कैप हो गया, ये इनके सीध में 5 दूनी 10 तो माइनस 10 हो जाएगा और 3 इक्के 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि अभी हमने बताया था ये माइनस होगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब इन्हीं को क्या करिए गुणा करा लीजिए, 5 में से आई कैप हो जाएगा, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस जे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस के कैप, इसमें से घटाओ तो कितना माइनस 7 आ जाएगा। अब आप क्या करिए गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3i कैप और 1 से जे में गुणा करो 1 आएगा माइनस 7 के कैप, ये आ गया। तो इस स्थिति में हमने क्या प्राप्त कर लिया
कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 प्राप्त कर, लेकिन इसके ऊपर मॉड लगा हुआ है तो मॉड निकालना भी जानते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, हमें क्या करना है, सबसे पहले i का गुणांक कितना 3 का स्क्वायर, फिर प्लस j का गुणांक तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस k का गुणांक तो -7 का स्क्वायर। सबका वर्ग करो, 3 3 का कितना 9 और 1 1 1 7 7 49, 49 में 1 जोड़ोगे 50 और 9 कितना हो जाए 59, यानी 59। ये इतना आ गया। तो ये सारी वैल्यू अब हम निकाल लिए। तो अब हमसे सबसे पहले जो दूरी का भी हमने ये सूत्र बताया दूरी का, तो इस दूरी के सूत्र में क्या करें, अप्लाई कर दीजिए। तो d बराबर जैसे वैल्यू लिखा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर -1, जैसे वैल्यू लिखी गई है वैसे लिख। तो d बराबर क्या था कि मॉड लिखा हुआ था b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो 3i कैप माइनस j कैप और -7k कैप। इसके बाद बीच में क्या लगा था, डॉट लगा था, डॉट लगाए, फिर a2 वेक्टर -a1 लिखा था। तो a2 वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप यानी 0j का, i कैप प्लस 0j कैप और माइनस ये हो जाएगा k कैप। अब आगे देखिए अन्य स्थिति में, फिर नीचे क्या था कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर था, तो इनको क्या करिए गुणा करा दिए, इसकी वैल्यू रख दो, रूट कितना 59 हो जाएगा। अब आप डॉट यानी अदिश गुणन निकालना अच्छे से जानते होंगे, इसमें हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करिए गुणा करा दीजिए, i के साथ i का गुणा, तो 3 गुणे कितना 1 हो जाएगा, -1 है और गुणे कितना, यहाँ 0 इसीलिए लिखा है, अगर अन्य कोई होता तो नहीं लिखते, लेकिन 0 रहेगा तो वहाँ लिख दीजिएगा। फिर 7 गुणे कितना -1, यहाँ -7 है, यहाँ -1 और बाई कितना हो जाएगा -59 हो जाएगा। अब आप गुणा कराए, 3 1 कितना हो जाए, अगर गुणा कराओगे तो बताइए 3 1 कितना 3 हो जाए, 0 से गुणा करो 0 और 7 1 7 और बटे कितना 59 होगा, यानी 1/59। इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 7 3 कितना 10 हो जाएगा और बटे √59। अब आपको मालूम है अगर आपको d निकालना है तो कभी भी किसी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर वैल्यू निगेटिव आ गई उस स्थिति में क्या करते हैं, मॉड निशान हटा के पॉजिटिव कर देते हैं। अगर नहीं आया तब भी आप क्या ले √59, 10/√59। ये दूरी है, दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, इसलिए मात्रक नहीं पता हुआ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी खासियत क्या है, आप सब अगर इस क्वेश्चन को लगाना सीख लिए तो आपके पेपर में कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आसानी से सॉल्व करें। इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, लगा लीजिए, ताकि आपका 8 नंबर फिक्स हो जाए। और आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का मेथड आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले पेपर में आपका अच्छा पेपर जाए और मैथ्स भी अच्छी हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।